जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार कॉम्पिटिटिव जंक्शन में। सारी दुनिया का कल हम लोगों ने बोझ उठा लिया था। कार्य मतलब हम लोगों ने पढ़ लिया था कि कार्य हम लोगों ने किया था, हम लोगों का जो काम था, हम लोगों का जो कर्तव्य था वो हम लोग पढ़ चुके थे। कार्य, ऊर्जा और शक्ति वाला जो टॉपिक था हमारा, आज उसका हम लोगों का टॉपिक रहेगा ऊर्जा और साथ ही साथ शक्ति। ये हमको पढ़ना था। ठीक, इसी के साथ में हम लोग कार्य कंप्लीट कर चुके थे। ये हम लोगों को देखना है भाई ऊर्जा और शक्ति के बारे में। तो इधर उधर की ना बात करते हम सीधे किस पे आते हैं, ऊर्जा और शक्ति पर आते हैं। थोड़ा सा कार्य का भी रिवीजन इसी के साथ में हम लोग कर लेंगे। ऊर्जा की यदि मैं आप लोगों से बात करूं कि ऊर्जा क्या होती है, तो किसी व्यक्ति या वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। यहां पर शब्द इस्तेमाल हुआ है कार्य करने की क्षमता, है ना। कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कार्य करने की क्षमता को हम लोग कह रहे हैं ऊर्जा। किसी व्यक्ति या वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यदि मैं शक्ति की बात करूं, किसी व्यक्ति या वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी व्यक्ति के कार्य करने की दर, कार्य करने की दर की यदि बात करें, कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। अब यदि वर्क की बात करूं तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि फोर्स और डी और कॉस थीटा, है ना। एफ डॉट डी कॉस थीटा क्या होगा, हमारा वर्क होगा। डब्ल्यू इज इक्वल टू ये सारी चीजें। तो थोड़ा सा कंपैरिजन के साथ पढ़ेंगे तो जल्दी आप लोगों को याद रह जाएगा। किसी व्यक्ति या वस्तु के या किसी व्यक्ति या मशीन के कार्य करने की जो दर होती है उसी को हम लोग शक्ति कहते हैं। जैसे मेरे अंदर एनर्जी है, आपके अंदर एनर्जी है, ऊर्जा है। ऊर्जा सभी जगह विद्यमान है, ऊर्जा सबके अंदर है। तो किसी व्यक्ति या वस्तु के कार्य करने की क्षमता, जैसे मेरे कार्य करने की क्षमता है, मान लो कि मैं आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, रीजनिंग और उसी के साथ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब पढ़ा सकता हूँ। तो ये मेरी क्या है, एनर्जी है ना। ये मेरे ऊर्जा है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मेरी ऊर्जा है, मैं ऊर्जा पढ़ाया जा रहा हूँ आपको। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं आपको ये सारे सब्जेक्ट जो है 10 घंटे, 20 घंटे, 15 घंटे हिस्ट्री पूरा सुबह से लेकर शाम तक पढ़ा सकता हूँ, एक हिस्ट्री प्राचीन से चालू करके यहाँ तक खत्म करना है तो खत्म कर सकते हैं। तो ये मेरी क्या है, शक्ति है, पावर हो गया। मतलब हमारे साथ में दर बोल दिया, मतलब समय की बात कर दी हम लोगों ने। तो कार्य करने की जो दर होती है उसी को हम लोग शक्ति कहते हैं। शक्ति अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रकार की होती है। शक्तिमान वाली है, शक्तिमान ही गंगाधर है और गंगाधर ही शक्तिमान है। ये हमको याद रखना। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है और कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। इसका एसआई यूनिट डब्ल्यू का क्या था, हमारा जूल था, है ना। या फिर इसी को हम लोग बात करें सीजीएस पद्धति में अर्ग कहते हैं। तो ऊर्जा की यदि बात करें तो ऊर्जा का एसआई यूनिट जो है वो भी जूल है और इसका सीजीएस यूनिट भी क्या है, अर्ग है। यहां पर हमने देखा था क्या, एक जूल, जूल की स्पेलिंग गलत लिख दी थी कल मैंने, JOUL के बता रहा था एक बच्चा। जूल बराबर क्या होगा, 10 की घात 7 अर्ग, है ना। तो 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग। इसी के साथ में 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डायन भी याद रख लेना, आपको बताया था। कार्य का मात्रक जूल और अर्ग, ऊर्जा का मात्रक जूल और अर्ग। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है, कार्य का एसआई मात्रक भी जूल है। कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्ग है, ऊर्जा का सीजीएस पद्धति मात्रक अर्ग है। ये अर्ग 10 की घात 7 कहां से आया था ये भी बता चुका था। तो भाई ऊर्जा का मात्रक जूल हो गया, इसका मात्रक क्या हो गया, अर्ग हो गया। ये कैसी राशि है, तो अदिश राशि है। ये कैसी राशि है, तो मेरी क्या हो गई, ये भी अदिश राशि। मतलब ये मेरी क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी। तो मेरी ये क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी। ये भी स्केलर क्वांटिटी, ये भी सॉरी दोस्तों माफी चाहते हैं। तो ये भी क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। ये भी अदिश राशि। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन में टाइम। मतलब मैं बात करूं शक्ति की, तो शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटे समय। वर्क अपॉन में क्या हो गया, टाइम हो गया। वर्क अपॉन में टाइम हो गया। तो वर्क को हम लोग किस में मापने का काम कर रहे हैं, कहा चले गया अपना कार्य, वर्क इज इक्वल टू, यह नापने का काम किया हमने जूल में, और समय को किस में नापने का काम कर रहे हैं, सेकंड में। तो इसका यूनिट हो गया क्या, जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड को हमने नाम दे दिया क्या, वाट। वाट नाम दे दिया इसको हमने। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है, हमको याद रखना है। जूल पर सेकंड हो गया। अब मेरे प्यारे दोस्तों इधर से हमने कार्य का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या देखा था, यहां पर मैंने देखा m l की पावर 2 t की पावर -2, ये हमने फॉर्मूला देखा। फिर उसी के बाद में इसका भी एसआई यूनिट, सॉरी क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, m l t की पावर -2। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। देखो कंपैरिजन के साथ में यदि आप चाहें तो नोट्स बना के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पहली चीज, फिर उसके बाद में ये दूसरी चीज, ये तीसरी चीज, ये चौथी चीज और ये पांचवी चीज और ये छठी। 6 बातें याद रखनी थी, 1 2 3 4 5 और ये जो भी बातें आपको याद रखनी है आप चाहे तो ये। अब इसका अगर हम लोग डायमेंशनल फार्मूला बनाने की कोशिश करें तो ये क्या बनेगा, एम एल
की पावर 2 टी की पावर -3, क्योंकि जूल के लिए तो ml टी की पावर 2 था, लेकिन 1 सेकंड नीचे था तो टी आ गया, ऊपर जाके माइनस का टी -3। अगर आप में से किसी को ये डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं समझ में आया है तो याद रखिए, लेक्चर नंबर 2 में आपको डायमेंशनल फॉर्मूले के ऊपर बहुत अच्छे से कहानी बताई गई है विस्तृत रूप से। यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। किसी को अदिश और सदिश समझ में नहीं आया है कभी भी, तो मैंने अदिश और सदिश के ऊपर भी एक लेक्चर बना के रखा हुआ है। मतलब फिजिक्स जो हम लोगों का शुरू से चल रहा है, अगर किसी ने रेगुलर फॉलो किया है तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। फिर हमने देखा था कार्य 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, और अपने कूली के साथ में हमने देख लिया था। तो ये कहानी तो हमारी यहाँ पर खत्म होती है। अब थोड़ा सा हम ऊर्जा और शक्ति पे बात कर लेते हैं। एक चीज और याद रखना है कि वाट हो गया, फिर इसके अलावा शक्ति का एक और मात्रक है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, अश्व शक्ति। इसको क्या कहते हैं, हॉर्स पावर कहा जाता है। तो एक हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितना होता है, 746 वाट। घोट लो, रट लो, मजा ला दो, याद रखना, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि एक हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितना होता है, 746 वाट होता है। कैसे भी करके इसको याद रखना ही रखना है अपने को, है ना, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ जाते हैं, इस पे हम लोग इसको हटाते हैं, यहां से बात करें किसकी, ऊर्जा की। यदि हम लोग बात कर ले थोड़ी सी और, ऊर्जा कई प्रकार की होती है, रासायनिक ऊर्जा, उसके बाद में प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, है ना, नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। अलग अलग प्रकार की जो एनर्जी होती है वो हमको माथा पच्ची नहीं करना है, वो ज्योग्राफी में मैटर आता है, ज्योग्राफी में हम लोगों को पढ़ना रहता है। अब मैं आप लोगों को मैकेनिकल एनर्जी की बात बता दूं, यांत्रिक ऊर्जा की थोड़ी सी बात बता देता हूं कि मैकेनिकल एनर्जी किसी वस्तु या व्यक्ति में उसकी विशेष स्थिति, अवस्था या गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, जो कि 2 प्रकार की होती है। आपको ये याद रखना है, भले डेफिनेशन नहीं याद रहे तो चल जाएगा। एक तो आपकी होगी क्या, काइनेटिक एनर्जी, और एक आपकी होगी क्या, पोटेंशियल एनर्जी। इसके लिए हम लोग बोलेंगे क्या, गतिज ऊर्जा, और इसके लिए हम लोग बोलेंगे क्या, स्थितिज ऊर्जा। ये एक तो हो गई आपकी गतिज ऊर्जा और एक हो गई आपकी क्या, स्थितिज ऊर्जा। अब आप सोचोगे सर ये क्या बवाल बीच में लेके आ गए, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, हमने तो बचपन से पढ़ा है। तो एक बार और पढ़ लो, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेंगे। गतिज ऊर्जा की यदि हम लोग डेफिनेशन देखने की कोशिश करें, काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन शॉर्टकट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी व्यक्ति वस्तु ही बोल लो, किसी व्यक्ति वस्तु मशीन के अंदर उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि इधर बात करूं मैं, किसी व्यक्ति या वस्तु के कारण उसकी विशेष अवस्था या स्थिति के कारण, यहां पर बात कर रहे हैं हम क्या, विशेष अवस्था या उसकी स्थिति के कारण, ठीक है, विशेष अवस्था के कारण जो ऊर्जा होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे। टेलीग्राम के साथ यदि आप नहीं जुड़े हैं तो कॉम्पिटिटिव जंक्शन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसी के साथ में इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव जंक्शन के नाम से ही इंस्टाग्राम चैनल है। साथ ही फेसबुक पेज भी है कॉम्पिटिटिव जंक्शन के नाम से, जहां पर आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहते हैं, और साथ ही साथ आपको ये पीडीएफ नोट्स वगैरह सभी वहीं पर मिलते हैं टेलीग्राम पर। तो विशेष अवस्था के कारण, तो भैया अब मैं बात करूं पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था 12 mv²। बचपन से लेकर के आज तक हम लोगों ने इस बात को पढ़ा है। फिर उसके बाद में बात करूं पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh होती है। mgh चाट मसाले, मिर्ची लगी क्या, है ना, लगी होगी, कहीं ना कहीं लगती रहती है मिर्ची। तो आगे बढ़ाते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी 12 mv² और पोटेंशियल एनर्जी P = mgh हो जाता है, ये हमको याद रखना है। अब दोस्तों इसके तो जो एग्जाम्पल है वो तो थोड़े कम ही आते हैं, जैसे बंदूक से छोड़ी हुई गोली, या फिर बहता हुआ पानी, या चलता हुआ पंखा, या दौड़ता हुआ शेर, या दौड़ता हुआ आदमी। जो भी गति कर रही है वस्तु वो सब क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे मान लो ये मार्कर है, मान लो ये अभी फिलहाल की कंडीशन में क्या है, अपनी विशेष अवस्था के कारण ऐसा है, लेकिन जैसे थोड़ा सा गतिज ऊर्जा में आ गया, तो चलता हुआ जो आदमी है सब ये गतिज ऊर्जा में। आगे बात करें स्थितिज ऊर्जा के एग्जाम्पल मोस्ट टाइम की, ये आपको याद रखना ही रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं 100%। उसकी विशेष अवस्था की बात कर ले, जैसे इसके एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करें। पहला एग्जाम्पल, एक छोटा सा बच्चा है, उसके पास खिलौना है, उसके पास में एक बिल्कुल क्या है, मारुति, कौन सी है, एम्बेसडर ले लो, 800 ले लो, 800 है उसके पास में मारुति, और वो चाबी भर दी उसने। और वो चाबी भर दी उसने, चाबी भरने के बाद में जैसे ये मारुति है, चाबी भर दी और चाबी करके उसने डर करके चला दी, तो वह चाबी भरने के कारण उसके अंदर क्या हो गई, विशेष अवस्था आ गई। तो वही क्या, उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि जब उसको छोड़ेंगे, चाबी को छोड़ा हमने, तो गाड़ी गतिज अवस्था में आ गई। दूसरा एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है, एक धनुष है, उस धनुष की डोरी को आपने खींच के रखा हुआ है, तो बताइए उस
खींची हुई या तनी हुई डोरी में कौन सी ऊर्जा है? तो उस डोरी में पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है। जैसे ही आपने वो धनुष बाण छोड़ा, तीर तो क्या हो जाएगा? तीर गति की अवस्था में आ जाएगा। तो वो उसकी विशेष अवस्था के कारण हो रहा है कि आपने उसको खींच के रखा हुआ है। क्वेश्चन कैसा आएगा एग्जाम में? एक धनुष की तनी हुई डोरी में कौन सी ऊर्जा होती है? ऑप्शन मिलेगा गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं, या यांत्रिक ऊर्जा। जो भी उसको देना हो ऑप्शंस में वो दे देगा। आपको ध्यान रखना है क्या कि एक तनी हुई डोरी में क्या हो रहा है? उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ रही है। ठीक है, उसके अंदर क्या हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी। इसके साथ में तीसरा एग्जांपल आप लोगों से पूछा जाता है कि एक बांध बनाकर हम लोग पानी रोकने का काम करते हैं और उसी से विद्युत ऊर्जा बनाते हैं टरबाइन के ऊपर छोड़ करके। तो उसमें कौन सी ऊर्जा आती है? बांध बना करके जो हम लोग पानी रोकते हैं उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो विशेष अवस्था के कारण उसके स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल सब में होता है, एनर्जी सब में होती है। तो बोला जाता है ना कि यार उसका पोटेंशियल इतना है, इसका पोटेंशियल इतना है, इतना टाइम पढ़ लिया तो इतना याद हो जाएगा, उतना टाइम पढ़ लिया तो उतना याद हो जाएगा। और सबके अपने अपने पोटेंशियल होते हैं। भाग मिल्खा भाग देख लेते हैं। बहुत सारे लोग कांस्टेबल की रनिंग होने वाली है, कांस्टेबल की रनिंग, भाग मिल्खा भाग, बोले भाग मिल्खा भाग देखो, दौड़ो यार, उसके पैर में छाले पड़ के दौड़ रहा है, मैं नहीं दौड़ पाऊंगा क्या? तो उसके अंदर पहले से था, उसने देखा और गति में आ गया, पोटेंशियल एनर्जी। ये आपको फंडा समझ में आया? इस टाइप से आपको याद रखना ही रखना है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। इसके बाद हम लोग देखने की कोशिश करें क्या? ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की यदि हम लोग बात करें, ऊर्जा संरक्षण का नियम, बचपन से लेकर आज तक आप लोगों ने इस परिभाषा को पढ़ा है। मुझे लगता है 110% बच्चों को सबको आता है ये। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी को हम लोग कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। कैसे? तो यहां पर इसके एग्जाम्पल से जो हर बार एग्जाम में आते ही आते हैं, 110% यहां से चांसेस रहते हैं। दो शुरू के एग्जाम्पल तो यहां से व्यापम में कम से कम 5 से 6 बार पूछे गए हैं। एक आध बार पीएससी गड़बड़ करके पूछ लेता है, इतने सिंपल क्वेश्चन पीएससी में ज्यादातर आते हैं। एनटीपीसी रेलवे वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एमपीएसआई व्यापम में तो खूब पूछे गए हैं। ये दोनों से बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, इनसे एक आध बार पूछ लिया, लेकिन इन सभी से ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बनते हैं। मैं बता देता हूं। पहला है भाई क्या? डायनामो। तो डायनामो का काम क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। अगर किसी ने डायनामो नहीं देखा कभी, तो आप जाकर क्या करिए, डायनामो देखिए, उसका फोटो एक बार देख लीजिए। अगर गूगल करके आपने फोटो देख लिया तो उसके बाद में सब कुछ याद हो जाएगा भैया। तो डायनामो क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। विद्युत मोटर की बात करें, इलेक्ट्रिकल मोटर की बात करें, तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। इलेक्ट्रिकल मोटर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर कितना सिंपल है कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ज्यादा गड़बड़ होती है और गलत हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि वो क्वेश्चन गलत नहीं करना है। चले जाना बाहर। विद्युत मोटर हो गया। सोलर सेल की यदि हम लोग बात करें तो सौर ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सोलर सेल की यदि हम बात करें तो सोलर सेल जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बाहर से लगा देना गेट। सोलर सेल जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया होगा आप लोगों को भी, क्या करें, समस्या। थोड़ा हमारा बच्चा छोटा सा रोने लग गया, हमारी वाइफ यहाँ पर कैमरामैन का रोल निभा रही है, बच्चा रोने लग गया, चलो ठीक है, तुम उसको संभालने का काम करो, अब मत आना अंदर। सोलर सेल की बात करें तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। मेरी पिक्चर घूम जाती है, अगर मेरा कहीं डिस्टर्बेंस हुआ ना तो मैं एक चीज को बार बार दोहरा, तो मैं कहाँ उलझ गया यार, इसलिए यहाँ आ जाता हूँ, उसको आप अपने हिसाब से देख लेना। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में परिवर्तित करने का काम करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। ट्यूबलाइट जलाया बटन, ट्यूबलाइट क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करेगा? ये लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करेगा। मत आते बोला था। विद्युत बल्ब की बात करें तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है। विद्युत बल जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में। विद्युत बल की बात करें मतलब क्या हो गया?
गुल्लुप आया 11 रुपये वाला, 10 रुपये वाला हमारे जमाने में आता था। तो विद्युत ऊर्जा को काय में कन्वर्ट करेगा? प्रकाश ऊर्जा में और ऊष्मा ऊर्जा में। अगर आप लोगों को लगता है ऐसा कि ऊष्मा ऊर्जा नहीं है, तो आप बेक समोसे खाने जाना, वहाँ पे बेक समोसे की टोकरी रखी हुई रहेगी, इतना बड़ा वो जो भी उसका आइटम आता है उसमें गुल्लुप लगा रहता है, बड़ा गुल्लुप। वो गुल्लुप क्या करता है? तो गुल्लुप ही क्यों लगाता है? CFL क्यों नहीं लगा देता? गुल्लुप लगाना पड़ेगा उसको, बल्ब लगाना पड़ेगा। तो बल्ब लगाएगा तो उससे क्या होगी? ऊष्मा पैदा होगी, हीट गर्म हो जाएगा। सितार की बात कर ले तो यांत्रिक को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, मतलब मैकेनिकल से क्या कर देगा? वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। सितार बजाइएगा, सितार मशहूर सितार वादक पंडित रविशंकर शुक्ल है ना, आपको ध्यान रखना उनका। तबला वादक आप लोगों ने नाम सुना होगा, जाकिर हुसैन साहब का, बहुत फेमस है, ये भी याद रखिएगा। शहनाई वादक कौन है? कमेंट करके बताइएगा आप लोग, बहुत बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। पवन चक्की की बात करें तो गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। पवन चक्की जो है काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के काम करती है। पवन चक्की जो है गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। तो मोमबत्ती की यदि हम बात करें, रासायनिक को प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करती है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करती है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें, वैसे भी टेलीग्राम पे नोट्स मिल जाएंगे तो टेंशन वाली बात नहीं है। दोस्तों इसके पहले मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका था, लेकिन समस्या ये आई, पता चला कि साउंड ही नहीं आया उसमें, पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया। जब ऐसा होता है कि पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हो, उसके बाद में आपको लेक्चर डबल से रिकॉर्ड करना, बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, अलग दिमाग खराब होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर सकते हैं। आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और अगर आप लोगों को और भी कोई वीडियो चाहिए, मध्य प्रदेश करंट अफेयर और ये सारे वीडियोस, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को शेयर करते रहिए। आप धीरे धीरे एक थोड़ी सी पॉसिबिलिटी, धीरे धीरे चीज़ें चालू होना स्टार्ट होंगी और आप लोगों को थोड़े समय के बाद में बहुत इंजॉयमेंट मिलेगा और आप लोगों को मज़ा आएगा पढ़ने में भी। बहुत सारे सब्जेक्ट चालू हो जाएंगे, मज़ा ही मज़ा आएगा। अगर चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही पास में एक बेल आइकन दबा लीजिए और ऑल पे क्लिक कर लीजिए, आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।